तस्वीरें बिहार के नवादा की है, जहां पीएम मोदी को सुनने आए लोगों की भीड़ देखकर एनडीए के नेता भी गदगद हो गए। लोगों से वोट मांगते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस आरजेडी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने एक तरफ जहां गुंडाराज के लिए आरजेडी को घेरा, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। पीएम मोदी बिहार के नवादा में रैली के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने टीएमसी, कांग्रेस और भ्रष्टाचारियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने खड़गे के कश्मीर को लेकर दिए गए बयान का भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने टीएमसी को कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी बताया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ताबड़तोड़ बीजेपी नेताओं के द्वारा रैलियां की जा रही हैं, चुनाव प्रचार किया जा रहा है और ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे हुए थे। रोड शो करने के लिए भारी भीड़ भी इकट्ठी हुई और भारत माता की जय के नारे भी लगे। देखें। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है। 19 अप्रैल की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने चुनावी रण में अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे। तिरुचिरापल्ली में जेपी नड्डा ने भव्य रोड शो किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। रोड शो में लोगों ने भारत माता की जय और एक बार फिर मोदी सरकार के नारे लगाए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार रैलियां और जनसभाएं करके अपने हक में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी के धुरंधर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बता दें कि तमिलनाडु की 39 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झुंझुनू के दौरे पर पहुंचे हुए थे और राजस्थान का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान वीर शूरवीरों और भामाशाहों की धरती का अटूट संगम है। देश वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान के दौरे पर हैं। उन्होंने बीकानेर लोकसभा सीट पर कोलायत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान का परिचय देते हुए कहा कि राजस्थान वीर शूरवीरों और भामाशाहों की धरती का अटूट संगम है। देश वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार है। पूरा देश वन नेशन वन इलेक्शन चाहता है। एक साथ चुनाव होने से लोकतंत्र मजबूत होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। सरकार चलाने की कला सिर्फ बीजेपी के पास है। भारत में पहले आतंकवाद की लगातार घटनाएं होती थी। अब कोई भी मां के लाल में हिम्मत नहीं जो अब कर सके। सीमा के इस पार भी मारेंगे और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मारेंगे। भारत रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। दूसरी तरफ राजस्थान के भरतपुर जिले पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा है कि आतंकियों को बिरयानी खिलाने वाले कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 के रूप में एक आतंकी तंत्र दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने उसे खत्म करने का काम किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अलग अलग स्थानों पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने भरतपुर के हलैना में कहा कि कांग्रेस अपने आप में एक समस्या है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि राम और श्री कृष्ण हुए ही नहीं। इन्होंने हमारे इतिहास पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। आज क्या कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस कर पाएगा? क्या घुसने का दुस्साहस करेगा तो उसको मालूम है कि लेने के देने पड़ जाएंगे। हम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में चुन चुन कर आतंकवादी मारे जा रहे हैं। दुनिया आतंकवाद को बोझ मान रही है, लेकिन एक कांग्रेस थी जो अपने सरकार के समय आतंकियों को बिरयानी खिलाती थी।
और दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आज आ गई। जहां बीजेपी ने शराब से शीश महल कैंपेन के तहत विरोध जताया, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सामूहिक उपवास किया है। देखिए हमारी ये पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में सामूहिक उपवास रखा। आपको बता दें कि आपने केंद्र की तानाशाही के खिलाफ देश भर में सामूहिक उपवास की अपील की थी। आप सरकार के मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने शहर, कस्बे, गांव या अपने घर, अपने परिवार के साथ उपवास रखें और केजरीवाल को आशीर्वाद दें। वहीं आप सरकार में मंत्री और 6 महीने की जेल के बाद बाहर आए संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, 600 पार का क्यों नहीं दिया। दिल्ली के दंगल में शराब वाली सियासत आए दिन छलकती है। ऐसे में आपके खिलाफ बीजेपी ने भी हल्ला बोल दिया है। केजरीवाल को माफिया में मसीहा दिखता है। आम आदमी पार्टी को केजरीवाल महापुरुष लगते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी का उपवास कितना काम कर जाता है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां हुगली में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी पर हमला हुआ है। बीजेपी सांसद का आरोप है कि उन पर टीएमसी के गुंडों ने हमला करवाया है। बीजेपी ने मामले की चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी है। अब आगे क्या होगा ये भी आपको समझाते हैं। चुनावी सीजन है, सियासी माहौल भी गर्म है। इस गर्माहट से बंगाल में त्राहिमाम मचा है। जी हां, दीदी के बंगाल में हिंसा अभी से शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से टीएमसी के नेता घबरा गए हैं। बौखलाए टीएमसी नेता और समर्थक वहां खुद ही लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। शनिवार सुबह भूपति नगर ब्लास्ट केस के सिलसिले में जांच करने गई एनआईए टीम पर हुए हमले को लेकर बवाल अभी थमा भी नहीं है कि एक बार फिर टीएमसी के नेता और उनके समर्थकों ने बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी पर हमला करके ये संकेत दे दिया कि साल 2023 में पंचायत चुनाव की तरह इस बार भी जमकर हिंसा होगी। पूरा गाड़ी घेर लिया, गाड़ी में तोड़फोड़ हुआ। इधर लॉकेट चटर्जी पर हुए हमले को लेकर टीएमसी ने सफाई दी और कहा कि इस हमले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर चुका है। तमिलनाडु और कर्नाटक में चेकिंग के दौरान पुलिस ने करोड़ों का कैश और सोना बरामद किया है, जिसमें 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश है, तो 3 किलो सोना भी जब्त किया गया है। कहां से, रिपोर्ट में देखिए। चेन्नई के ताम्बरम रेलवे स्टेशन पर बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया गया। पुलिस ने 6 बैगों में 4 करोड़ रुपए ले जाने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी के करीबी हैं। पुलिस को शक है कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने में हो सकता था। आरोपी पैसों को नेल्लई एक्सप्रेस ट्रेन से लेकर जाने की फिराक में थे। इसी दौरान खुफिया सूचना पर फ्लाइंग स्क्वाड ने आरोपियों को धर दबोचा, जिनके बैग से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। नोटों के बंडल गिनने पर कुल रकम 4 करोड़ निकली। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अफसर इस मामले में आगे की जांच कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने कर्नाटक के बेल्लारी में 5.6 करोड़ रुपए नकद और लगभग 3 किलोग्राम सोना जब्त किया। इस मामले में पुलिस को चुनाव से पहले हवाला ऑपरेशन का शक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर हरियाणा से है, जहां फतेहाबाद के टोहाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद के टोहना में विजय संकल्प शंखनाद रैली में शिरकत की और कांग्रेस को जमकर कोसा। सीएम सैनी ने इंडी गठबंधन की मेंढक से तुलना करते हुए कहा कि जिस प्रकार मेंढक को तराजू में तौला नहीं जा सकता है, उसी प्रकार घमंडिया गठबंधन नेतृत्व सुबह कुछ बोलता है और शाम को कुछ बोलता है। रैली में डॉक्टर कमल गुप्ता, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने भी रैली को संबोधित किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोदी सरकार ने 10 सालों में एक नया इतिहास बनाया है। कांग्रेस 55 सालों तक झूठ बोलकर वोट लेती रही। वोट लेकर गरीब को उसके हाल पर छोड़ दिया। उनको और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में जो कहा उसे हर हाल में पूरा किया।
और अब बात करेंगे दिल्ली के, जहां सीबीआई ने दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहे बाल तस्करी गैंग का भंडाफोड़ किया है और 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है और इसी के साथ 7 से 8 बच्चे हैं जिन्हें रेस्क्यू भी किया गया है। दिल्ली में सीबीआई की टीम को बड़ी सफलता मिली है। सीबीआई ने बच्चों की खरीद बिक्री करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने 5 अप्रैल को दिल्ली और हरियाणा में 7 जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान दिल्ली के केशवपुरम में स्थित एक घर से 3 नवजात बच्चों को बरामद किया गया था। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में 7 आरोपी 4 दिन की सीबीआई कस्टडी में हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इस गैंग ने पिछले महीने लगभग 10 बच्चों का सौदा किया था, जिनको अलग अलग राज्यों में रहने वाले परिवारों को बेचा गया था। ये वो परिवार थे जिन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए इस गैंग से संपर्क किया था। आरोपी एक नवजात बच्चे को 4 से 5 लाख रुपए में बेचा करते थे। सभी आरोपियों से सीबीआई की टीम अलग अलग बिठाकर पूछताछ कर रही है। मामले में सीबीआई ने 7 गिरफ्तारियां की हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है और किस तरीके से लोग यहां पर घबराए हुए हैं, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में समझिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जंगली जानवरों की लगातार मौजूदगी देखी जा रही है। आए दिन जंगली जानवरों के इंसानी कस्बे में घुसने और हमले की खबरें भी आती रहती हैं। लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल घटना वन रेंज के गोला कौरैया गांव की है, जहां बाघ ने सुबह सुबह खेत में काम करने जा रहे 2 ग्रामीणों पर अचानक से हमला कर दिया। गन्ने के खेत में छिपे बाघ के हमले में दोनों ग्रामीण बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों घायलों को सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। लोगों ने गांव की ओर आए बाघ को जंगल की ओर खदेड़ा। बाघ की मौजूदगी के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे वन कर्मियों से गांव वालों की जबरदस्त नोकझोंक हुई। वन विभाग पर ग्रामीणों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। लखीमपुर खीरी से बाघ के हमले और मौजूदगी की खबरें आती रहती हैं। बाघ के साथ तेंदुए ने भी कई बार लोगों को अपना शिकार बनाया है। गर्मी बढ़ गई और ऐसे में लगातार आग की घटनाएं हो रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वेलोर डंपयार्ड में भीषण आग लग गई है, जिसे लेकर के कहा जा रहा है कि ये आग 12 दिन में बुझेगी। लेकिन ऐसा क्यों है कि 12 दिन में बुझेगी, इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, देश भर से आग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वेलोर डंपयार्ड में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग 60 एकड़ कूड़े में फैल गई। पिछली रात को लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। दूसरे दिन डंपयार्ड में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग बुझाने के लिए 40 निजी वाटर लॉरियां, 14 फायर टेंडर और 300 फायर ब्रिगेड जुटे हुए हैं। डंपयार्ड में लगी आग से न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि स्थानीय लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। वेलोर डंपयार्ड में लगी आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत जारी है। फायर डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक आग बुझाने में करीब 12 दिन लगेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी सिटी सेंटर के पास चलते ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि गत्ता ले जा रहे ट्रक में देखते ही देखते आग लग गई और ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारण जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इजराइल की राजधानी तेल अवीव में तेज स्पीड कार ने प्रदर्शनकारियों को रौंद दिया है, जिसमें 5 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं और साथ ही जो आरोपी ड्राइवर है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार कार ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को रौंद दिया। हादसे के बाद प्रदर्शन कर रहे लोग जमीन पर गिर गए। इचिलो मेडिकल सेंटर के मुताबिक घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना के बाद इजरायली पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के लिए कोर्ट से आरोपी ड्राइवर की कस्टडी बढ़ाने की मांग की। दरअसल हजारों इजरायली नागरिक तेल अवीव में इकट्ठे हुए और गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को जल्द रिहा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू सरकार से हमास द्वारा बंधक बनाए गए दर्जनों बंधकों को छुड़ाने के लिए एक समझौते पर पहुंचने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द चुनाव की भी मांग की। गौरतलब है कि इजराइल हमास में लगभग 6 महीने से लंबी लड़ाई जारी है। इसके साथ ही गाजा में दर्जनों इजरायली बंधकों को रिहा करने में सरकार की असमर्थता से इजरायली नागरिकों में आक्रोश है।
प्रधानमंत्री मोदी हर सभा में थर्ड टर्म का दावा कर रहे हैं। मोदी सिर्फ हैट्रिक का दावा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि इस बार दूसरे टर्म से ज्यादा 400 पार सीटें जीतेंगे। लेकिन इतनी बड़ी सियासी लड़ाई आखिरकार कैसे जीतेंगे, ये अब आपको समझाते हैं। इस बात का उत्तर भी मोदी खुद देते हैं। आप 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मोदी सुबह दिल्ली से निकलते हैं, बिहार के नवादा में जनसभा करते हैं, उसके बाद बंगाल के जलपाईगुड़ी में रैली करते हैं और देर शाम मध्य प्रदेश के जबलपुर में भव्य रोड शो निकालते हैं। मोदी की चुनावी रैलियों का डे प्लान ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल मोदी का कोई सियासी तोड़ नहीं है। ये 3 तस्वीरें हैं, नवादा बिहार की, जबलपुर मध्य प्रदेश की और जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की। 3 अलग राज्य और अलग राज्यों में जाकर के प्रधानमंत्री की ये रैली। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। मोदी की मेहनत देखनी हो तो उनके ताबड़तोड़ दौरे देख लीजिए। मोदी का जज्बा जानना हो तो उनकी रोजाना रैलियों की लिस्ट निकाल लीजिए। मोदी के परिश्रम का इम्तिहान लेना हो तो उनके भाषणों को सुन लीजिए। हर दिन कई सभाएं, रोड शो और धुआंधार प्रचार, वो भी 74 साल की उम्र में। सोचिए, चुनावी साल में जब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही ओर से कई नेता जब घड़ी देखकर जमीन पर उतरते हैं, तब मोदी मैराथन कैंपेन कर रहे हैं।